हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले अपना एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल के मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और मैंने वहां पर आपको बहुत सारी बातें भी बताई थी कि अगर आप एक अच्छी तरीके से सही रणनीति के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे पहले उसके सिलेबस को देखना होता है। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो सिलेबस का नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरी अब प्रॉपर रूप में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको मैथ की क्लासेज मिलने वाली हैं। जो भी देखो, यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का बहुत ज़्यादा मैथ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा आपको एडवांस लेवल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ पर इतना करा दूंगा, बिल्कुल आपके जो 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आपके 10 में 10 क्वेश्चन सही करके आओगे। तो यहाँ पर देखो, जो आज की क्लास मेरी स्टार्ट हो रही है वो क्लास मेरी यहाँ पर मैं नंबर सिस्टम का एक मैं प्यारा सा पार्ट लेकर आया हूँ। वो है पार्ट आपका फ्रैक्शन का। जो यहाँ से देखो क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर अगर आपने अभी तक नंबर सिस्टम के इस पार्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला ही है। और मैं यहाँ पर लेकिन आज आपको इस तरीके से ये नंबर सिस्टम का फ्रैक्शन का पार्ट पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के सेशन का मेरा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन के मैं आपको कई तरीके बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है और वो तरीका आपके लिए भी सफिशिएंट हो। तो यहाँ पर देखो, मैं इसका बहुत ही प्यारा सा तरीका बताऊंगा और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखाऊंगा। वो नोट पॉइंट देखो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नोट पॉइंट आपका क्या है? अगर देखो, ये नोट पॉइंट ऐसा नोट पॉइंट है कि अगर इस नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन फंस रहा है, इस नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपका क्वेश्चन फंस रहा है तो वहाँ पर आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका क्वेश्चन देखते ही ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो, नोट पॉइंट में लिखा क्या है? नोट पॉइंट में यह लिखा है, प्रत्येक भिन्न में, जब प्रत्येक भिन्न में क्या हो, अंश और हर का अंतर समान हो। जब प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा और वह भिन्न सबसे छोटी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। कि यहाँ पर आपको क्या बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो देखो, आप लोग नोट पॉइंट तो अवश्य याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको नोट पॉइंट याद है ना तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन भी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर नोट पॉइंट में कहा गया किसी भी भिन्न में अंश और हर का अंतर। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली भिन्न हमारी लिखी हुई है 235/241। इसमें जो अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितने का आएगा? 6 का आएगा। अगली भिन्न है हमारी 267/273। इसमें जो हम अंतर निकालेंगे वो कितने का आएगा? 6 का आएगा। अगली भिन्न है हमारी 359/365। इसमें जो अंतर निकालेंगे हम अंश और हर का वो 6 का आएगा। और अगली हमारी भिन्न है 131/137। इसमें जो हम डिफरेंस निकालेंगे अंश और हर का वो कितने का आएगा? 6 का आएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए प्रत्येक भिन्न में, जब प्रत्येक भिन्न में क्या हो, अंश और हर का अंतर समान हो, जब प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा और वह भिन्न सबसे छोटी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। सबसे पहले तो हम नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो नोट पॉइंट हमारा दिया हुआ है, नोट पॉइंट में क्या कहा गया है? अंश और हर के बीच का डिफरेंस देखो समान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का जो डिफरेंस है समान है, वो कितने का आ रहा है? 6 का, 6 का, 6 का, 6 का। प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का जो डिफरेंस है वो 6 का है। तो नोट पॉइंट में कहा गया है, जब इस तरह की कंडीशन आए, अंश और हर के बीच में डिफरेंस आपका समान हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है, इसलिए 359/365 यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पर आपको एक सेकंड मेथड भी बता दूंगा। अगर आपको नोट पॉइंट नहीं याद है तो सेकंड मेथड के माध्यम से कितनी आसानी के साथ हम जान लेंगे कि यहाँ पर कौन सी हमारी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी हमारी भिन्न छोटी होगी। तो वो हम सेकंड मेथड भी देखो देख लेते हैं यहाँ पर कि सेकंड मेथड हमारा क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए,
देखो सेकंड मेथड आपको ये बिल्कुल यहाँ पर सीख लेना है, क्योंकि आगे जो आने वाले क्वेश्चन है आज के सेशन में मैं आपको 9 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 9 क्वेश्चन में आपके 90 से 95% केस यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें आपको जो आपका अंश लिखा हुआ है उसको एज इट इज नोट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखो 235 और जो हर है, हर के स्थान पर आपको हर को नहीं नोट करना है, वहाँ पर अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस आता है उसे नोट करना है। तो 235 और 241 में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे कितने का आएगा, 6 का आएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 6 का है। उसके बाद यहाँ पर देखो 267/273 अगली भिन्न है हमारी। तो 267 को हम क्या करेंगे, एज इट इज नोट कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा है अंश को एज इट इज नोट कर लेना है और हर के स्थान पर अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस है वो लिखना है। तो डिफरेंस कितने का है, 6 का, वो प्रत्येक भिन्न में हम पहले ही चेक कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो अंश को मैंने क्या किया, एज इट इज नोट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस हमारा 6 का है। उसके बाद यहाँ पर देखो 131 बटे यहाँ पर भी डिफरेंस 6 का है। तो यहाँ पर सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह लाइन लिखनी पड़ेगी और इस लाइन के बाद आंसर आपकी नज़रों के सामने होगा। वो कैसे, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि यहाँ पर ऐसी वैल्यू ही थी। अब यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है। हर में जो आपको एक वैल्यू दिखाई दे रही है, अंश के नीचे प्रत्येक हर में एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है, वो है 6666। जब अब हर में हमारी एक ही वैल्यू हो गई तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन चुका है बिल्कुल बच्चों वाला। यहाँ पर अब मुझे मेरे ख्याल से कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो अब नीचे तो प्रत्येक में 666 ही है, तो कौन सा मान बड़ा आएगा, क्या ये बात आप नहीं यहाँ पर जान सकते हो? बिल्कुल जान सकते हो मेरे भाई। वो कैसे, देखो अगर यहाँ पर ऊपर देखो वैल्यू आपकी क्या है, 235, 267, 359, 131। ऊपर आपका जो मान सबसे बड़ा है वही तो मान नीचे सबसे बड़ा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर जिसका मान सबसे ज्यादा है, क्योंकि नीचे तो प्रत्येक में 6666 ही है, तो ऊपर जिसका मान सबसे ज्यादा है उसी का मान तो सबसे ज्यादा आएगा और ऊपर जिसका मान सबसे कम है वही मान सबसे कम आएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है, इसलिए आपका ये वाला मान क्या सबसे ज़्यादा है, ऊपर 359। तो यहाँ पर जब 6 का हम भाग देंगे 359 में तो ये मान सबसे ज़्यादा आएगा। जब हम 359 में 6 का भाग देंगे तो यह मान हमारा सबसे ज़्यादा आएगा, इसलिए ये भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारे कौन सी नंबर की भिन्न है, तो ये हमारे तीसरे नंबर की भिन्न है। तीसरे नंबर की भिन्न क्वेश्चन में कौन सी है, वो है 359/365। तो यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जो आपने ऊपर नोट पॉइंट के माध्यम से ऐसे ही आंसर निकाला था वो आपको यहाँ पर एक लाइन बढ़ा करके आंसर देखने को मिल रहा है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना। यहाँ पर देखो अगर आपको नोट पॉइंट याद है तो वहाँ पर आपको पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को देखते ही टिक कर दोगे। अगर नोट पॉइंट बाई चांस आप भूल गए तो आप सेकंड मेथड के माध्यम से एक ये लाइन लिखोगे, उसके बाद आंसर आपकी नज़रों के सामने होगा। और जो सेकंड मेथड है ये बिल्कुल सीखना ही है आपको, क्योंकि जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो इसी सेकंड मेथड से ही होंगे, वो नोट पॉइंट से नहीं हो पाएंगे। तो इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल उसी नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन आपका उड़ जाएगा अगर आपको नोट पॉइंट पता है। अगर नहीं पता है तो यार सेकंड मेथड के माध्यम से लगा लेना जो आपको अच्छा लगे। मेरे ख्याल से आप लोग नोट पॉइंट भी बिल्कुल अपने माइंड में रखना और मेथड, ये दोनों बातें अपने माइंड में आपको रखनी है। जैसे कि यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 539/549, 637/647, 843/853, 721/731। इसमें हमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। अब सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो सबसे पहले हमें अपना नोट पॉइंट याद करना है कि नोट पॉइंट में हमारी क्या कंडीशन थी। जब प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर, तो अंश और हर का यहाँ पर हम अंतर चेक करें तो 539 और 549 में कितने का डिफरेंस है, 10 का।
637 और 647 में जो हमारा डिफरेंस है वो 10 का है। 843 और 853 में डिफरेंस 10 का है। 721 बटे 731 में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 10 का आएगा। तो बिल्कुल हमारा ये क्वेश्चन भी नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग फंस रहा है और नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग विदाउट पेन एंड पेपर के हम यहाँ पर आंसर भी टिक कर देंगे। तो जब अंतर यहाँ पर समान ही है तो मैंने कहा था जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगी, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। जब सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो यार यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है? जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अंश किसका है? हमारी तीसरे नंबर की भिन्न जो आपको दिखाई दे रही है 843 बटे 853, 843 बटे 853 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 843 बटे 853 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को यार सेकंड मेथड से लगाते तो सेकंड मेथड आपका क्या है? तो जो सेकंड मेथड है आपका, वहां पर मैंने आपको क्या बताया, देखो दोनों मेथड आपको सीख करके चलने, क्योंकि सेकंड वाला मेथड आगे आपके लिए बहुत उपयोगी है। विदाउट सेकंड मेथड के क्वेश्चन को छू भी नहीं पाओगे, इसीलिए मैं बार बार आपको सेकंड मेथड भी बता रहा हूं। सेकंड मेथड में क्या करना है? अंश को एज इट इज नोट करना है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 539, और हर आपका कितना? हर के स्थान पर मैंने कहा है हर ना लिख करके अंश और हर के बीच का डिफरेंस लिखना है, वो कितना है? 10 का। इसके बाद यहाँ पर देखो 637 है, और यहाँ पर जो डिफरेंस आपका, तो यहाँ पर देखो जो हमारी सेकंड नंबर की भिन्न है वो है 637। तो यहाँ पर देखो जो हमारी सेकंड भिन्न है उसके हम अंश को एज इट इज नोट करेंगे 637, और जो हमारा डिफरेंस है वो है 10 का। उसके बाद देखो जो हमारी नेक्स्ट भिन्न है वो है अंश को एज इट इज नोट करेंगे 843, और जो आपका डिफरेंस आएगा उसे हम हर के स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद देखो जो हमारी नेक्स्ट भिन्न है हम अंश को एज इट इज नोट कर लेंगे, और जो हमारा यहाँ पर डिफरेंस आएगा अंश और हर का वो हम हर के स्थान पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, जैसे कि पीछे ही क्वेश्चन में अभी आपने देखा तो मैंने कहा था ये बच्चों वाली बात बिल्कुल हो गई है। जिस भिन्न का आपको अंश सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वही मान तो सबसे ज़्यादा आएगा। तो मैंने उसमें कोई प्रूफ नहीं किया था, वहाँ पर नीचे 6 था इसलिए मैंने कोई भाग भी नहीं दिया था। यहाँ पर देखो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूँ कि वही मान सबसे बड़ा आता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। अब देखो प्रूफ कैसे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा आपका नीचे नंबर ही हो गया है, 10 हो गया है, तो भाग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर देखो 53.9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 63.7 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 84.3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 72.1। तो यहाँ पर कौन सा मान सबसे बड़ा आया है? तो वो देखो वही मान सबसे ज़्यादा आया है जिसका अंश सबसे बड़ा है। अंश किसका सबसे बड़ा था? 843। तो 843 वाला यही मान देखो सबसे बड़ा आया है 84.3। तो यहाँ पर भी आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है, इसलिए 84.3 क्या है? सबसे बड़ा नंबर आया है। तो 84.3 कौन से नंबर पर है? 1 2 3 नंबर है, तो तीसरे नंबर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तीसरे नंबर वाली भिन्न आपकी कौन सी है? वो है 843 बटे 853, 843 बटे 853। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपने आंसर ऊपर नोट पॉइंट के माध्यम से केवल देख करके ही टिक किया था वो आंसर आप लोग यहाँ पर एक लाइन जब आगे बढ़ाओगे तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा, तब यह आंसर आप ऐसे लिख पाओगे। तो यहाँ पर दोनों तरीके आपको फॉलो कर लेने हैं, नोट पॉइंट भी याद कर लेना है, और उसके बाद सेकंड मेथड तो आपको तैयार ही करना है, क्योंकि आगे आने वाले सभी क्वेश्चन इसी सेकंड मेथड के माध्यम से ही होंगे। तो इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के साथ यह भी क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा और सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो बिल्कुल 3 क्वेश्चन आपके इसी टाइप के थे, और इस क्वेश्चन के बाद आपका टाइप चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए चुनिंदा चुन करके लाया हूँ, और पूरे 90 से
95% यहाँ पर जो आज भिन्न के क्वेश्चन होते हैं इनके केस समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो एक आधे टाइप और बचते हैं तो वो मैं क्या करूँगा, एक 10 से 15 मिनट की वीडियो ले आऊँगा, तो वहाँ पर आपका वो टाइप भी जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और यहाँ पर देखो जो अधिकतर 90 से 95% किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो जो मैं आपको 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक कराने वाला हूँ, बिल्कुल यही से क्वेश्चन आपका फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि जो हमने नोट पॉइंट लिखाया था, क्या सर वो नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन नहीं फंस रहा है। नोट पॉइंट हमारा क्या था, हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। 1/2 में 1 का डिफरेंस, 2/3 में 1 का डिफरेंस, 3/4 में 1 का डिफरेंस, 4/5 में 1 का डिफरेंस। अब क्या है, प्रत्येक भिन्न में जब हमारा अंतर क्या है, समान है, तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी। तो यहाँ पर आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है, बड़ी भिन्न पूछी गई है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। तो सबसे बड़ी भिन्न जब पूछी गई है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिसका अंश सबसे बड़ा है, तो 4/5 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4/5 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर छोटी भिन्न पूछी जाती तो 1/2 क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पर आप अपना सेकंड मेथड भी देख लो। सेकंड मेथड आपका क्या कहता था, जो आपका सेकंड मेथड है वो कहता था कि अंश को एज इट इज नोट करो और हर के स्थान पर जो अंश और हर का डिफरेंस आता है वो आपको लिखना है। अंश को एज इट इज नोट करो और हर के स्थान पर डिफरेंस को लिखना है। तो अंश को देखो मैंने एज इट इज नोट किया, और 3 और 4 का अंतर कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 को मैंने ऐसे ही नोट किया, 4/5 है, तो 4/5 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग भी देखो नीचे आपका क्या है, पूरा आपका समान दिखाई दे रहा है हर। तो यहाँ पर अब मान निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है यार। 1 से भाग दोगे 1 ही आएगा, 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 ही आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर जब आपका 4 आएगा तो यहाँ पर मान ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये मान आपका सबसे बड़ा है, तो ये वाली भिन्न आपकी कौन सी हो जाएगी, चौथे नंबर का मान है, इसलिए चौथे नंबर की भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। चौथे नंबर की भिन्न देखो क्वेश्चन में कौन है, 4/5, जो आप लोग ऊपर आंसर निकाल चुके हो। 4/5 निकाल चुके हो कि नहीं निकाल चुके हो, तो यह भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटा मान देखो कौन आया है, 1 मतलब पहले नंबर की भिन्न। पहले नंबर की भिन्न कौन है, 1/2, तो 1/2 सबसे छोटी भिन्न हो जाती। तो यहाँ पर देखो क्या कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर हम फाइंड कर ले रहे हैं कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है और कौन सी भिन्न हमारी छोटी है। इसके बाद देखो हम अगला हमारा टाइप है, नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यहाँ से टाइप आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा था वीडियो को स्किप मत करना, आगे आने वाले ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपने उन क्वेश्चन को पहले कभी नहीं देखा है तो वाकई में क्वेश्चन को आप टच नहीं कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, तो पूरे वीडियो को विदाउट स्किप के साथ देखना है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सबसे पहली बात मैंने नोट पॉइंट की बताई थी, तो आप वही चेक करोगे कहीं सर हमारा क्वेश्चन नोट पॉइंट में तो नहीं फंस रहा है। तो यहाँ पर देखो पहली भिन्न हमारी लिखी हुई है 5/7, तो हम 5/7 में 5 और 7 का डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। और अगली भिन्न है 9/13, तो 9 और 13 में डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का आएगा। और अगली भिन्न है 13/16, 13 और 16 में डिफरेंस 3 का आएगा। और अगली भिन्न है 29/35, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 6 का आएगा। तो यहाँ पर आपने जो डिफरेंस निकाला है अंश और हर का, वो समान नहीं आ रहा है, वो आपने ऐसे ही निकाल करके चेक कर लिया। जब आपका डिफरेंस समान नहीं आ रहा है तो मैंने उसके लिए कोई नोट पॉइंट भी नहीं लिखाया है। और मैं यही बात आगे आपसे बार बार कह रहा था, जो सेकंड वाला मेथड है वही आपका आगे काम करने वाला है, जब आपके अंश और हर का अंतर समान नहीं आएगा। तो जो हम सेकंड मेथड से क्वेश्चन लगा रहे थे, हम उसी से यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड मेथड क्या कहता था कि अंश को एज इट इज नोट करो और हर के स्थान पर जो अंश और हर का डिफरेंस आता है वो लिखना है। उसके बाद देखो अंश को मैंने एज इट इज नोट किया और हर के स्थान पर जो मैंने अंश और हर का डिफरेंस है वो लिखा। अंश को एज इट इज नोट किया और हर के स्थान पर मैंने कितना लिखा, 3 लिखा।
अंश को एज इट इज नोट किया और हर के स्थान पर मैंने कितना लिखा, 6 लिखा, जो बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और दोनों तरीके अपने आप में बेस्ट तरीके हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप लोग फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर देखो दो तरीके, और मैं आपको तीसरा तरीका भी एक बताऊंगा इस क्वेश्चन में। तो तीनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग लगा लेना। सबसे पहले हम पहला तरीका देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर तरीका जो आपका होगा वो आपको क्या करना है यार, छोटे छोटे नंबर हैं, आप आसानी के साथ भाग दे सकते हो। और भाग देखो किस तरीके से आपको देना है कि पहले दशमलव में पहले नहीं जाना है, जाना है लेकिन पहले अभी नहीं जाना है। देखो कैसे, 5 में हम 2 का भाग देंगे तो लगभग 2 बार जाएगा, आगे दशमलव में हमें जाना पड़ेगा। 9 में हम 4 का भाग देंगे, ये भी हमारा 2 बार जाएगा। 13 में 3 का भाग देंगे तो ये हमारा 3 चक्को 12 4 बार जाएगा। 29 में हम 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर 6 चक्को 24, कितना गया, 4 बार गया। इस क्वेश्चन में देखो हमें बताना क्या है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो यहाँ पर हम व्यर्थ का अपना सिरदर्द क्यों करें, क्योंकि यार ये भिन्न तो ऑलरेडी इनसे तो काफ़ी बड़ी होगी। जो हमारा ये मान आ रहा है 4 4, तो ये हमारी दो छोटी भिन्न निकल रही हैं। अब इन्हीं में हमें फाइंड करना है कौन सी भिन्न, ये वाली छोटी होगी या ये छोटी होगी। तो ये दो आपके ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। अब यहाँ पर हमें दशमलव में चले जाना है। जैसे कि देखो 2 दूना 4, दशमलव खिला करके 0, 2 पंची 10। यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, दशमलव खिला करके 0 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 2.5 आया और यहाँ पर 2.2 आया है। तो यहाँ पर आपसे छोटी भिन्न पूछी गई है। क्या पूछी गई है, छोटी भिन्न पूछी गई है। तो जब छोटी भिन्न आपसे पूछी गई है तो छोटी भिन्न आपकी कौन सी हो जाएगी, छोटी भिन्न आपकी कौन सी हो जाएगी, 2.5 और 2.2 में 2.2। 2.2 मतलब हमारी सेकेंड नंबर की भिन्न। सेकेंड नंबर की भिन्न क्वेश्चन में देखो कौन सी दी हुई है, 9/13। 9/13 यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने आपसे कहा था 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके बताऊंगा। तो एक तरीका आपका ये रहा, आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। बहुत ही बेस्ट तरीका है ये भी अपने आप में। उसके बाद जो मैं सेकंड तरीका बताने वाला हूँ वो भी अपने आप में बहुत बेस्ट है, और जो थर्ड बताऊंगा वो भी अपने आप में बेस्ट है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर लेना। तो यहाँ पर देखो अब हम देखते हैं सेकंड तरीका। तो जो हमारा यहाँ पर देखो सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन तो हमें देखो नोट करनी ही पड़ेगी, चाहे मेरा तरीका 1 हो, चाहे मेरा तरीका 2 हो, चाहे मेरा तरीका 3 हो। ये लाइन आपको नोट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये लाइन आपको नहीं लिखने की आवश्यकता है। अब हम सेकंड वाले तरीके में इस लाइन से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, जो आपका हर दिखाई दे रहा है 2 4 3 6, उसका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 2 4 3 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, 12 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एलसीएम हमारा कितना आया, 12 आया। जब एलसीएम हमारा 12 आया है तो यहां पर क्या करेंगे, अब देखो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको सॉफ्ट कर देता हूं। तो अब यहाँ पर आप देखो अपना सेकंड तरीका। तो यहाँ पर आपने ये लाइन लिखने के बाद क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम आपका कितना आया, 12 आया। और 12 से हम प्रत्येक भिन्न में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई देखो आप डायरेक्ट करा सकते हो। यहाँ पर मैं जो आपको लाइन लिखने जा रहा हूँ, ये लाइन कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना तो आपका फास्ट कैलकुलेशन होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, जिससे हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। 12 से प्रत्येक भिन्न में जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसे लिखेंगे, 9/4 इंटू 12, 13/3 इंटू 12, 29/6 इंटू 12। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर काटेंगे 6 और 6 पंचे कितना होगा, 30। 4 3 12, 9 त्रिक 27, 3 चक्को 12 और 13 चक्को 52, 6 दूनी 12, 29 दूना
58। अब यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर जो मान है वो फाइंड हो चुके हैं, निकल कर बाहर आ चुके हैं। कौन सा मान यहाँ पर आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है और कौन सा मान आपको सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी? छोटी भिन्न। तो छोटी भिन्न जब आपसे पूछी गई है तो सबसे छोटा मान कौन आया है? 27। 27 मतलब हमारे सेकेंड नंबर की भिन्न। सेकेंड नंबर की हमारी भिन्न है 9/13। 9/13 यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो आपने मेथड नंबर 1 से निकाला वही आंसर आपका मेथड नंबर 2 से आ चुका है। तो यहाँ पर अब आपका एक तरीका और है, मैं वो भी बता दूं, जिससे कि पूरी तरह से यहाँ पर आपका ये फ्रैक्शन वाला पार्ट क्लियर होता हुआ चले। तो ये तरीका भी अपने नोटबुक में आप लोग छाप लो। इसके बाद देखते हैं अपना तरीका नंबर 3। तो यहाँ पर जो आपका मेथड नंबर 3 है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है, ना आपको भाग देना है और ना ही आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पर आपको सबसे छोटी और बड़ी भिन्न जो बतानी है वो अपने माइंड में टारगेट रखना है कि हमें कौन सी भिन्न बतानी है। छोटी बतानी है तो अपने माइंड में केवल छोटी भिन्न को टारगेट करना है, अगर बड़ी बतानी है तो अपने माइंड में बड़ी भिन्न को टारगेट करना है। तो यहाँ पर देखो ये मेथड वहाँ पर बहुत सक्सेसफुल होता है जैसे कि केवल छोटी और बड़ी भिन्न ही बतानी है। अगर यहाँ पर आपको आरोही और अवरोही क्रम बताना पड़े तो ये मेथड वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इतनी जल्दी आप आरोही और अवरोही क्रम नहीं लिख पाओगे। तो जो मैंने पीछे 2 तरीके बताए हैं वहाँ पर चाहे आपसे बड़ी भिन्न पूछे, चाहे आपसे छोटी भिन्न पूछे और चाहे आपसे आरोही क्रम, चाहे आपसे अवरोही क्रम, वो तरीके से सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब आपसे केवल बड़ी और छोटी पूछी जाए तो ये तरीका वहाँ पर आप लगा सकते हो। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम इन 2 भिन्नों में चेक करेंगे कौन भिन्न हमारी बड़ी है कौन छोटी है। वो कैसे? इनका आपस में हम तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 चक्कों कितना होगा? 20 होगा और 9 दूनी कितना होगा? 18 होगा। किस तरफ वाला मान छोटा है? देखो मैंने पहले ही आपसे कहा अगर छोटी भिन्न आपको बतानी है तो माइंड में छोटा टारगेट करना है, माइंड में क्या करना है? छोटी भिन्न को टारगेट करना है। अगर बड़ी भिन्न बतानी है तो माइंड में बड़े भिन्न को टारगेट करना है। तो यहाँ पर छोटी भिन्न बतानी है इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ? ये हमारा 18 आया। तो छोटा तो हमारा कौन है? ये है। तो हमारा छोटा यहाँ पर मान कौन आया है? 18 आया है। तो इसका मतलब ये वाली भिन्न इस वाली भिन्न से छोटी है क्योंकि इसका मान कितना आया? 20, इसका मान कितना आया है? 18। तो यहाँ पर ये वाली जो भिन्न है इस भिन्न से छोटी है। तो ये भिन्न आपकी कैंसिल होगी क्योंकि हमें छोटी ही भिन्न बतानी है। अब यहाँ पर इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। इनका जब आपस में हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर देखो 9 त्रिक कितना होगा? 27 होगा और यहाँ पर 13 चक्कों कितना होगा? 52 होगा। तो यहाँ पर 52 और 27 में कौन छोटा है? तो 27 ही छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली भिन्न इस वाली भिन्न से छोटी है। तो अभी तक यही भिन्न छोटी चल रही है तो इनका भी काम समाप्त हुआ। अब इसके बाद आपकी बची ये भिन्न और ये भिन्न। कौन सी बची? ये आपकी 9/4 को चेक करना है और यहाँ पर 29/6 को चेक करना है। तो यहाँ पर देखो 9 का हम क्या करेंगे? 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा? 54 होगा। और इसके बाद जब हम 29 का यहाँ पर 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब 54 छोटा है या 116? तो यहाँ पर हमें छोटी भिन्न बतानी है तो 54 हमारा छोटा है। तो यहाँ पर जो आपकी 9/4 भिन्न है यही क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। यही आपकी। तो यहाँ पर देखो 9/4 ये सबसे छोटी है। तो ये भिन्न वास्तव में कौन सी भिन्न थी? तो ये भिन्न आपकी वास्तव में भिन्न थी 9/4। ये हमारी सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर की भिन्न कौन थी हमारी? वो 9/13। 9/13 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों तरीके आपको मैंने बता दिए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगा हो वो आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
अब यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। जब हमें यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो सबसे पहला काम अपना हम नोट पॉइंट वाली बात को याद करेंगे कि अंश और हर के बीच का डिफरेंस चेक कर ले, कहीं हमारा ऐसे ही तो नहीं अंतर समान आ रहा हो तो हमें पेन भी उठाने की आवश्यकता ना पड़े। तो 15/19 में जब हम डिफरेंस चेक करेंगे तो 4 का आएगा, 23/29 में डिफरेंस चेक करेंगे तो 6 का आएगा, 35/49 में डिफरेंस चेक करेंगे तो 12 का आएगा। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पर देख लिया डिफरेंस हमारा समान नहीं है। जब डिफरेंस हमारा समान नहीं है तो मैंने यहाँ पर आपको सबसे बड़ी भिन्न बताई है, तीन तरीके बताए हैं। तो जो तरीका आप चाहो तो वो तरीका मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अब की बार तरीका बताऊंगा एलसीएम का, और जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से लगा लेना। तो यहाँ पर एलसीएम का तरीका क्या था, बिल्कुल सेम ही तरीका था। पहली लाइन तो आपको यहाँ पर लिखनी ही पड़ेगी। वो लाइन आपकी क्या थी, अंश को एज इट इज नोट करो और हर के स्थान पर अंश और हर के डिफरेंस को लिखना है 4 का। यहाँ पर देखो 23 को मैंने लिखा और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस हमारा 6 का आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारा अंश है वो है 17 और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 8 का है। और उसके बाद यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर जो अंश है वो है 37 और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 12 का है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपसे कहा मैं तरीका आपको कौन सा बताऊंगा, अब की बार एलसीएम का बताऊंगा। तो एलसीएम आप जब यहाँ पर लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 4, 6, 8, 12 का एलसीएम देखो कितना आएगा, वो होगा 24। कितना, अगर देखो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो बहुत जल्द मैं आपके लिए एक एलसीएम की भी क्लास लेकर के आऊँगा और ऐसा एलसीएम निकालने का तरीका बताऊँगा जो शायद अभी पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आया, हमारा 24 आया है। जब हमारा एलसीएम 24 आया तो प्रत्येक भिन्न में क्या कराएंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पर देखो एक लाइन मैं आपकी बचा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर भाग करके मैं लिख रहा हूँ। जब 15/4 में आप 24 का गुणा करोगे तो 4 का उसमें भाग दोगे 6 बार जाएगा और 15 छक्के कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 23/6 में जब यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 छक्को 24 4 बार जाएगा और कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। यहाँ पर जब 24 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 त्रिक 24 3 बार जाएगा और 17 त्रिक 51 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब आगे मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 दूना 24 और 37 दूना कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा मान कौन आया है, सबसे बड़ा मान आया है आपका सेकंड नंबर का मान। तो जब हमारा सेकंड नंबर का मान सबसे बड़ा है तो सेकंड नंबर की भिन्न ही सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सेकंड नंबर की हमारी भिन्न क्या है, जरा वो देखो, क्वेश्चन में दिखाई दे रही है 23/29, 23/29, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बहुत ही प्यारा तरीका है, चाहे आप एलसीएम से लगा लो चाहे भाग विधि से लगा लो, और जो मैंने तीसरा मेथड बताया वो भी अपने आप में बेस्ट तरीका है, लेकिन वो वहाँ पर बेस्ट है जहाँ पर सबसे बड़ी और छोटी भिन्न बतानी है। अगर आरोही और अवरोही का क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ी सी वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इसमें भी सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 13/18, 19/22, 37/52, 49/59। तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे जो मेरा नोट पॉइंट का काम था, जो मेरा नोट पॉइंट में मैंने आपको लिखाया था कि अंश और हर के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। तो वो डिफरेंस हमारा कितने का है, देखो 13 और 18 में 5 का डिफरेंस, 19 और 22 में कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, और 37 और 52 में। तो ये डिफरेंस जो है हमारा लगातार चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमारा डिफरेंस तो समान है ही नहीं, तो आगे हम क्यों चेक करें। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस हमारा सेम नहीं हो रहा, तुरंत अपने हम सेकंड वाले मेथड में जाएंगे, और जो हमारा एलसीएम वाला मेथड था या भाग वाला मेथड था या त्रियक गुणा वाला मेथड था, तो उन्हीं तरीकों से हम ये अपना क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पर यही करना होता था कि अंश को एज इट इज हम नोट करेंगे और हर के स्थान पर बीच का डिफरेंस लिखेंगे। वो कितने का है, 5 का है। यहाँ पर फिर देखो हमारा 19 है और 19 के बाद हमारा डिफरेंस यहाँ पर 3 का है। अंश को हमें एज इट इज नोट करना है और हर के स्थान पर बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 15 का डिफरेंस है। और यहाँ पर है आपका 49 और 49 में यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, वो है 10 का। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो जरा एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा,
एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 10 का जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक भिन्न में 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो 13/5 में 30 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 छक्का 30, और यहाँ पर 13 का 6 में मल्टीप्लाई कराओगे 78 आएगा। यहाँ पर 19/3 में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर 3 धाम 30 और 10 का 19 में गुणा होगा 190 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 37/15 में 30 से मल्टीप्लाई कराओगे, 15 दूनी 30 और 37 दूना कितना हो जाएगा 74। ये लाइन देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और इतना आप लोग भी यार लिखना सीखो। 49/10 में हम 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगी, 10 30 3 बार जाएगा और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, 147। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो सबसे बड़ा मान आपका कौन आया है, सबसे बड़ा मान आपका आया है 190, 190। 190 मान सबसे बड़ा आया है। जो आपका सेकंड नंबर पर मान है तो सेकंड नंबर पर जो हमारी भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो सेकंड नंबर की जो हमारी भिन्न है वो है 19/22, वो है 19/22, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बिल्कुल यहाँ पर टाइप चेंज हो चुका है। मैंने पहले ही कहा था यार वीडियो को स्किप मत करना, नहीं बाद में पछताओगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आप छू भी नहीं पाओगे, पसीने छोड़ दोगे अपने। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 5/539, 4/399, 6/691, 7/731। तो यहाँ पर आप सबसे पहला काम तो वही कहोगे सर आपने एक नोट पॉइंट लिखाया था कि बीच में डिफरेंस चेक करना। तो यहाँ पर चेक करो मेरे भाई डिफरेंस आपका कितना आ रहा है। 5/539 में 534 का डिफरेंस आ रहा है, 4/399 395 का डिफरेंस आ रहा है और 6/691 में 685 का डिफरेंस आ रहा है। 7/731 में आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 724 आपका डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर हम इतना बड़ा नीचे डिफरेंस लिखेंगे, ऐसे ही नीचे इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, डिफरेंस जो आ रहा है वो भी बहुत बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है अगर हम नीचे डिफरेंस को लिखें। अगर आप लोगों को नहीं विश्वास होता है तो वो लाइन आप लोग नीचे लिख करके देख लो। तो जो हमारा सेकंड तरीका था, तो आपने कहा था सर सेकंड मेथड से लगाना, तो सेकंड मेथड में भी आप नीचे डिफरेंस करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था यार वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये टाइप जो है ना वो बिल्कुल चेंज है, उन मेथड से लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखो तो सर यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, वो मेथड यहाँ पर लगेगा जैसे कि ऊपर आपका ऊपर आपका देखो दिया हुआ है 5/539। क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है 5/539। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हम क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 5/539 कामा, यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ऊपर जो आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है बहुत छोटी दिखाई दे रही है और नीचे हर जो आपका है काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 1 बना ले, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 7 35, तो नीचे कितना आ गया 107 आ गया। यहाँ पर मैंने काटा 4 एकम 4, 4 9 36 3 और यहाँ पर 4 9 आपका कितना होगा 36। यहाँ पर आपको दशमलव में नहीं जाना है, ऐसे ही यहाँ पर बिल्कुल ऐसे भाग दे देना है और दशमलव में आगे नहीं जाना है। यहाँ पर देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 कितना बचा 3 बचा और 6 पंचे 30। यहाँ पर 7 एकम 7, 7 एकम 7 0, 7 चक्को 28। तो यहाँ पर देखो अब ये करने से हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, जो प्रॉफिट हुआ वो आप नेक्स्ट लाइन में देखोगे। ऊपर आपका क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 107, ऊपर आपका 1, नीचे क्या बचा 99, ऊपर आपका क्या बचा 1, नीचे 115, ऊपर आपका क्या बचा 1, नीचे 104। तो यहाँ पर कहोगे सर इससे हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट आपकी आंखों के सामने है लेकिन शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। यहाँ पर देखो आपको जो अंश दिखाई दे रहा है वो प्रत्येक भिन्न में समान दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, समान दिखाई दे रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है अंश ऊपर समान हो तो यहाँ पर
अगर ये भी क्वेश्चन अब थोड़ा सा बच्चों वाला बन चुका है, अपने माइंड से आपको सोचना है कि यार ऊपर हमारा प्रत्येक में क्या है, 1 है 1 है 1 है 1 है। जब ऊपर प्रत्येक में 1 है तो आपका मान यहाँ पर सबसे बड़ा कौन आएगा और सबसे छोटा कौन आएगा। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप की कंडीशन आपकी फंसे तो नीचे आपका जो हर सबसे बड़ा होगा, नीचे जो हर आपका सबसे बड़ा होगा वो मान क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा। वो मान क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा। ये बात हमेशा आप लोग याद रख लेना। और याद रखने की इसमें आवश्यकता क्या है यार, बिल्कुल बच्चों वाली ही तो बात होगी कि यहाँ पर ऊपर प्रत्येक में जब आपका 1 है तो अगर आप छोटी वैल्यू से भाग दोगे तो मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर आप नीचे की वैल्यू बड़ी कर दोगे जो वही मान है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नीचे देखो कौन सा मान दिया हुआ है, 115 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये वाला मान आएगा सबसे छोटा आएगा, ये वाला मान सबसे छोटा आएगा। और यहाँ पर 99 दिया हुआ है, ये वाला मान आपका सबसे बड़ा आएगा। तो ये वाला मान आपका फर्स्ट नंबर पर आएगा सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको अब अवरोही क्रम में लिखकर दिखाना है। तो इसीलिए देखो मैंने 9 क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ले रखे हैं। एक तो आपका टाइप चेंज हुआ और दूसरी बात यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखना है। अगर इसी में बड़ी भिन्न बतानी होती तो आपका यही क्या हो जाता, 1/99। सेकेंड नंबर का मान, सेकेंड नंबर के भिन्न थी 4/399, तो 4/399 आपका राइट आंसर हो जाता अगर यहाँ पर बड़ी भिन्न बतानी होती। अगर यहाँ पर आपको छोटी भिन्न बतानी होती तो 115 मान सबसे यहाँ पर देखो नीचे हर बड़ा है तो इस वैल्यू का मान सबसे छोटा आता। तो ये वाली भिन्न सबसे छोटी होती, मतलब तीसरे नंबर की भिन्न सबसे छोटी होती। तीसरे नंबर की भिन्न है क्वेश्चन में देखो 6/691, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता अगर वहाँ पर आपसे छोटी भिन्न पूछी जाती। तो यहाँ पर ना ही छोटी भिन्न पूछी जा रही है और ना ही बड़ी भिन्न पूछी जा रही है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अवरोही क्रम। तो नंबर 1 पर सबसे बड़ी भिन्न तो आपकी ये आ गई, उसके बाद नंबर 2 पर आपकी भिन्न ये आ जाएगी। यहाँ पर देखो जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं उसके बाद नंबर 3 पर हमारी भिन्न ये आएगी और नंबर 4 पर हमारी भिन्न ये आएगी। ये भिन्न मतलब सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम आपका होता है बड़ा से छोटा। अवरोही क्रम क्या होता है, पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू मतलब फर्स्ट नंबर की वैल्यू। फर्स्ट नंबर का मान कितना है, 1/99। 1/99 मतलब सेकंड नंबर की भिन्न। सेकंड नंबर की भिन्न है 4/399। ये मैंने नंबरिंग क्यों की है, कोई खिलवाड़ नहीं किया है। ये नंबरिंग आपके लिए बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। इसके बाद यहाँ पर देखो घटते क्रम होता है ना, उसके बाद हमारी इससे थोड़ी छोटी भिन्न, इससे थोड़ी छोटी भिन्न मतलब ये हमारी 2 नंबर वाली सबसे लास्ट वाली भिन्न है। क्वेश्चन में देखो सबसे लास्ट वाली भिन्न कौन है, 7/731। 7/731। फिर यहाँ पर देखो फिर हमारी तीसरे नंबर की भिन्न ये वाली आ जाएगी 1/107। वो हमारी भिन्न कौन है, पहले नंबर की है, वो है 5/539। उसके बाद यहाँ पर देखो हमारी चौथे नंबर की भिन्न आ जाएगी। चौथे नंबर की भिन्न है 1/115। 1/115 मतलब हमारी ये तीसरे नंबर की भिन्न है, वो है 6/691। तो ये आपका देखो अवरोही क्रम हो गया। क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। इसके बाद देखो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है। अगर इन क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में छाप देना, क्योंकि बिहार पुलिस के बच्चों और मेरी लगातार आपके लिए प्रॉपर क्लास आने वाली है। उन सभी क्लासेस के माध्यम से मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। वो दिया हुआ है 2/291, 5/493, 7/631, 11/1009। इसमें आपको क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। सबसे छोटी भिन्न बतानी है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया उसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर डिफरेंस निकाले या हम और कोई कार्य करें उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। बाकी आप लोग डिफरेंस निकाल करके चेक कर लेना, सब कुछ चेक कर लेना, फिर लगा लेना। ये क्वेश्चन आपका उसी टाइप से लगने वाला है जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 लगाया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे। यहाँ पर 2/291 दिया हुआ।
यहाँ पर क्या करना है, अंश को हमें समान करना है। अंश को देखो हम कैसे समान करेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 4 को 8 और 2 पंची यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 एक कम 5 और यहाँ पर 5 9 कितना होता है 45 और 4 5 अट्ठे 40। यहाँ पर 7 एक कम 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 एक कम 7 और यहाँ पर 7 9 63 और यहाँ पर 0 खिला करके तब हम दशमलव में जाएंगे। यहाँ पर 11 एक कम 11, 11 9 99 और यहाँ पर कितना हुआ 1 19, 11 एक कम 11, तो यहाँ पर कितना आया 91 आया। यहाँ पर देखो हमारा बचा क्या 1/145 कामा 1/98 कामा 1/90 कामा 1/91। तो यहाँ पर आपका अंश देखो पूरी तरह से समान हो चुका है। जब अंश यहाँ पर पूरी तरह से समान हो चुका है तो मैंने पीछे ही क्वेश्चन में बताया था, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वह भिन्न हमारी सबसे छोटी आएगी और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वह भिन्न सबसे बड़ी आएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन आएगी, जिसका हर सबसे छोटा है, ये हमारी 1 नंबर पर आएगी। उसके बाद ये हमारी 2 नंबर पर आएगी और ये हमारी 3 नंबर पर आएगी, ये हमारी 4 नंबर पर आएगी। ये मैंने नंबरिंग क्यों कर दी, अगर यहाँ पर आरोही और अवरोही क्रम में आपको लिखना होता तो बहुत ये नंबर हमारे मददगार होते, लेकिन यहाँ पर आपको छोटी भिन्न बतानी है। तो छोटी भिन्न आपकी कौन है, जो आपकी 4 नंबर पर आ रही है, क्योंकि इसका कौन सा नंबर है 4 नंबर पर, मतलब ये सबसे छोटी भिन्न है। तो ये हमारी भिन्न कौन सी है 1/145, मतलब ये हमारे पहले नंबर पर लिखी हुई। तो पहले नंबर पर क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन में कौन सा है 2/291, 2/291 यही भिन्न आपकी क्या है सबसे छोटी है, ये भिन्न आपकी क्या है सबसे छोटी है। इसके बाद आज के सेशन का मेरा लास्ट क्वेश्चन बचता है और यहाँ से सेशन मेरा आज का समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखो आज के सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 1/3 1/4 1/5। ये तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हम कोई भी अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। चाहे यहाँ पर हम तिर्यक गुणा वाला लगा लेते वो भी हमारा लग जाता, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू दी हुई है। लेकिन तिर्यक गुणा वाला हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में हमें लिखने के लिए हमें 2 ही बढ़िया मेथड है, हमारे लिए बेस्ट मेथड है। चाहो तो हम इनमें इनका भाग दे लें, नहीं तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम निकाल लें। तो ये दोनों बेस्ट तरीके हैं। और उसके बाद जो अभी आप लोगों ने अपना टाइप लगाया है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 में जो टाइप लगा है वो यहाँ पर बिल्कुल टाइप रखा हुआ है। देखो जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में टाइप लगाया है वो टाइप यहाँ पर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, पहले से लगा हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पर अंश आपको समान दिखाई दे रहा है और आपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया, अंश को समान किया था। तो यहाँ पर अंश को समान करने की अब आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन क्या है 1/2, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस तरीके से अंश आपका समान हो तो जिस भिन्न का हर क्या होगा सबसे छोटा होगा, वह भिन्न क्या होगी सबसे बड़ी होगी, क्या होगी सबसे बड़ी होगी। और जिस भिन्न का हर जो है सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न आपकी ये हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर ना छोटी बताना है ना बड़ी बताना है, यहाँ पर आपको बताना है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम मतलब हमारी ये वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी तो ये 1 नंबर पर हो जाएगी, ये वाली भिन्न हमारी उससे थोड़ा सा छोटी होगी तो ये 2 नंबर पर हो जाएगी, और ये भिन्न इससे थोड़ा छोटी होगी तो ये 3 नंबर पर हो जाएगी, ये भिन्न इससे थोड़ा छोटी तो हमारी 4 नंबर पर हो जाएगी। तो आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम होता है, क्या होता है बढ़ते क्रम होता है। यहाँ पर अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो यार एलसीएम वाला तरीका लगा लेना, एलसीएम वाला तरीका लगाओगे तो आपका तुरंत आंसर वहां से भी आ जाएगा। ऐसे जैसे मैंने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग देखो मैंने कैसे कर दी है, क्योंकि आपका सबसे छोटा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो ये मान सबसे बड़ा आएगा, तो मैंने इसलिए सबसे बड़ा मान को 1 नंबर दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 से थोड़ा बड़ा नंबर क्या है 3 है, तो उससे हल्का सा छोटा मान ये आएगा, इससे थोड़ा छोटा मान ये आएगा, इससे छोटा मान ये आएगा। तो मैंने तो डायरेक्ट ऐसे कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यार यहाँ पर आप एलसीएम भी लगा सकते हो, उससे आप और छोटी बड़ी भिन्न फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आरोही क्रम में आपको लिखना है, किसमें लिखना है आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखी जाती है, क्योंकि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटी भिन्न आपकी ये 4 नंबर की भिन्न है, सबसे लास्ट वाली भिन्न है 1/5।
इसके बाद यहाँ पर फिर इससे थोड़ा सा बड़ी भिन्न, इससे थोड़ा सा बड़ी कौन है 1/4, मतलब ये हमारी तीसरे नंबर की भिन्न। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हमारी दूसरे नंबर की भिन्न ये वाली आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। फिर यहाँ पर हमारी फर्स्ट नंबर की भिन्न 1/2 हो जाएगी। यहाँ पर देखो आरोही अवरोही में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेना और एक दो बार यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर लेना। नहीं तो आपने नंबरिंग तो कहोगे सर आपने नंबरिंग तो 1 2 3 4 में कर दी और यहाँ पर आप उल्टा नोट कर रहे हो 4 3 2 1। तो यही तो यार आरोही और अवरोही क्रम है। यहाँ पर मैंने नंबरिंग की है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न के हिसाब से। जो भिन्न सबसे बड़ी है उसको मैंने 1 नंबर दिया है और जो भिन्न इससे थोड़ा सा छोटी है उसको 2 नंबर, जो इससे थोड़ा छोटी इसको 3 नंबर, जो उससे थोड़ा छोटी उसको मैंने 4 नंबर दिया है। तो मैंने उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आरोही क्रम में लिखा है, ना कि मैं नंबर के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ कि 1 2 3 4 लिख दूँ। तो पहले मैंने सबसे यहाँ पर छोटी भिन्न लिखी है, सबसे छोटी भिन्न है ये हमारी 4 नंबर की भिन्न, फिर 3 नंबर की भिन्न इससे थोड़ा सा बड़ी, 2 नंबर की भिन्न इससे थोड़ा बड़ी, 1 नंबर की भिन्न उससे बड़ी। तो ये आपका हो गया आरोही और अवरोही में लिखने का तरीका। तो यहाँ पर आपने छोटी भिन्न फाइंड करना और बड़ी भिन्न फाइंड करना और आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सब कुछ यहाँ पर सीख लिया है। तो यहाँ पर 90 से 95% केस यहीं पर भिन्न के समाप्त होते हैं। उसके बाद 1-2 टाइप बचते हैं, वो मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो एक और लेकर के आऊँगा। और क्वेश्चन के यहाँ पर पूछने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं जितने कि यहाँ पर मैंने केसेज आपको बताया कि 90 से 95% क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाएगा जो मैंने आपको कराया है। और उसके बाद मैं आपके लिए वो वीडियो भी ला दूंगा जिससे फ्रैक्शन का पूरी तरह से सफाया हो जाए। यहाँ पर आज का सेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप करके अवश्य बताना। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।